कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी सास एक दिन अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई और कहने लगी कि ये घी के डब्बे पर ऐसी फूंक मारते हैं कि घी कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मगर मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा घी इस्तेमाल करती थी ताकि अपनी सास की बात गलत साबित कर सकूं। मगर इस बात को 1 महीना हो गया मगर घी ख़त्म ना हुआ। घी का डब्बा हर वक्त मेरी सास के कमरे में पड़ा रहता और उसे मेरी सास के सिवा कोई नहीं खोलता था। इसलिए मुझे तजस्सुस होने लगा। इसलिए एक दिन जब मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मैं जल्दी से अंदर गई और ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि घी के डब्बे में एक आदमी। मेरा नाम शाजिया है और मेरी शादी एक गरीब घर में हुई थी। मेरा शौहर एक मज़दूर था और उसकी दिहाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो हम 8 अफराद को आसानी से खिला सके। मेरे 5 बच्चे थे, जबकि मेरी सास भी हमारे साथ रहती थी। अगरचा मेरा एक और देवर भी था, मगर उसकी बीवी बहुत गुस्से वाली थी और वो बात बात पर मेरी सास से लड़ती और उसे घर से निकल जाने को कहती थी। दूसरी बहू का ये रवैया देखकर मेरी सास हमारे घर आ गई। इस महंगाई के दौर में अपनी सास के आने का सुनकर तो मैं घबरा ही गई, मगर फिर मैंने सोचा कि ये बेचारी इस बुढ़ापे में और कहाँ जाएगी। इसलिए मैंने सास को कुछ नहीं कहा। यूँ हमारी सास हमारे साथ रहने लगी। मेरे ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और मेरी सास ने बेवकी की हालत में अपने दोनों बेटों को पाला था। यही सोचकर मैं अपनी सास से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, मगर कभी कभार हमारे बीच में तू मैं हो जाती थी। लेकिन ये भी सच था कि मेरी सास घर के छोटे मोटे कामों में मेरी मदद कर देती थी। मैं काम करती थी तो वो मेरे बच्चों को संभाल लेती थी। अक्सर लोग मेरी सास को बेवा होने की वजह से सदके के पैसे भी दे जाते थे। मेरी सास बेचारी वो पैसे भी मेरे शौहर के हाथ पर रख देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि महंगाई के दौर में इतने लोगों का पेट भरना कोई आसान काम ना था। वैसे भी इस महंगाई ने तो सबकी नाक में दम कर रखा था। आटा, चीनी और घी तो इतने महंगे हो चुके थे कि अब तो दिल करता था कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दें, मगर उनके बगैर भी तो गुजारा मुश्किल था। रोज़ सुबह उठ 8 पराठे पकते और घी का डब्बा वक्त से पहले ख़त्म हो जाता था। शौहर को आए रोज़ घी लेने के लिए कहती तो वो मुझ पर बरस पड़ता और मैं बच्चों पर गुस्सा करती, क्योंकि उनकी वजह से पराठे पकाना भी नहीं छोड़ सकते थे। ऐसे में मेरी सास ने एक बेचारी हमारा मुंह देखती रह जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि मेरा शौहर काम पर होता था तो मेरी सास ही सौदा सलफ लेने बाज़ार चली जाती थी। मैं भी खुश थी कि मुझे बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता, जबकि मेरी सास भी कुछ देर के लिए सही मगर ताज़ा हवा खाती थी। फिर एक दिन हुआ यूँ कि मेरी सास बाहर चली गई और उसकी वापसी काफ़ी देर से हुई। मैं उस वक्त बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी जब उसने सब्ज़ी मेरे पास रखी और सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहने लगी, आज मैंने बाज़ार में एक अजीब बात सुनी है। सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। कैसी बात? वहाँ बाज़ार में एक आदमी कह रहा था कि वह घी के डब्बे पर ऐसी फूंक मारता है कि घी कभी ख़त्म नहीं होता। यह सुनकर मैं हंसने लगी। अरे मेरी भोली सास, ऐसा सच होता तो सब लोग अमीर ना हो जाते। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, आजमा लेने में क्या हर्ज है। यह सुनकर मैंने उससे कहा, अब तुम उस आदमी को कहाँ तलाश करती फिरोगी? ये सुनकर वो कहने लगी, उसे तो मैं अपने साथ ही ले आई हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। खैर, उस दिन मेरी सास चूँकि घी का डब्बा ले आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस आदमी को आजमा लेते हैं। अगर ये बात गलत हुई तो हमारा कौन सा नुकसान हो जाना था। इसलिए मेरी सास ने जल्दी से घी का डब्बा अपने कमरे में रखा और उस आदमी को अपने कमरे में ले आई। मेरी सास दरअसल उस कमरे में रहती थी जो कभी मेरे ससुर की बैठक हुआ करती थी, इसलिए उस कमरे का दरवाज़ा बाहर की तरफ से भी खुलता था। लेकिन मेरे ससुर के मरने के बाद हमने उस बैठक को कमरा बना लिया। फिर उस दिन वो आदमी हमारे घी के डब्बे पर फूंक मारकर चला गया ताकि हमारे घर में घी कभी ख़त्म ना हो। उस दिन मेरी सास ने मुझे बताया कि इस आदमी ने यह भी कहा है कि इसे डब्बे को हर वक्त ढाँप कर रखना होगा और कभी इसका ढक्कन मत खोलना। और इस आदमी ने यह भी कहा था कि जो भी पहली बार इसमें से घी निकालेगी उसके अलावा कोई और घी ना निकाले। अब चूँकि मेरी सास उस डब्बे से घी निकाल चुकी थी, इसलिए हमने फैसला किया कि वो ही इस डब्बे से रोज़ घी निकालेगी। खैर, पहले दिन से मुझे इस बात पर ज़्यादा यकीन नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे इतनी अहमियत ना दी, मगर मेरी सास इस मामले में बड़ी पुरजोश थी। मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, वो हर जगह घुस जाते थे, इसलिए मेरी सास घी के डब्बे को बचाने के लिए हर वक्त अपने कमरे को बंद रखने लगी। वो जब बाहर निकलती तो अपने कमरे को ताला लगाती थी, जबकि कमरे के अंदर होती तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। मैं जानती थी कि यह नया जोश है। जूँ ही घी कम हुआ, मेरी सास ने भी इसकी परवाह छोड़ देनी है। इसलिए ये सुनकर मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर मैं रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा घी इस्तेमाल करती थी ताकि अपनी सास की बात को गलत साबित कर सकूं। और मगर उस बात को 1 महीना हो गया मगर घी ख़त्म ही ना हुआ। घी का डब्बा हर वक्त मेरी सास के कमरे में पड़ा रहता और उसे मेरी सास के सिवा कोई नहीं खोलता था।
इसलिए मुझे तजस्सुस होने लगा ये कैसे मुमकिन था कि घी का एक डब्बा इतने हफ्तों तक इस्तेमाल हो रहा था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी सास के कमरे में जाकर ये राज जानना चाहिए, आखिर पता तो चले कि ये क्या चक्कर था। इसलिए एक दिन जब मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मैंने दूसरी चाबी से ताला खोल लिया और जल्दी से अंदर गई। यूँ ही मैंने दरवाज़ा खोला, ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि घी के डब्बे में एक आदमी घी डाल रहा था। मैं उसे देखने लगी, जबकि उसे नहीं पता चला कि मैं इसके पीछे खड़ी ये मंजर देख रही हूँ। अब ये क्या चक्कर है, मैं सोचने लगी, मगर ये सोचने से ज़्यादा कर दिखाने का अमल था। इसलिए मैंने हाथ में पकड़े मोबाइल का कैमरा ओपन किया और झटपट उस आदमी की तस्वीर बना ली और फिर से दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में चली गई। मैं सारी रात सोचती रही कि वो आदमी कौन था और घी डब्बे में क्यों डाल रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपनी सास से साफ साफ बात करने का फ़ैसला कर लिया। सुबह हुई तो मैं अपनी सास के सर पर पहुंच गई और वह तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखते ही मेरी सास का चेहरा फक हो गया और वो बिल्कुल ही चुप हो गई। मैं ये जानना चाहती थी, इसलिए अपनी सास को धमकी देते हुए कहा, आप जल्दी से ये सारा चक्कर बता दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को सब सच बता दूंगी। यह सुनकर वो कहने लगी, बेटी ये आदमी मेरा कज़न है और ये मेरी शादी के पहले मुझसे शादी करना चाहता था, मगर किस्मत ने हमारा साथ ना दिया और हम दोनों की शादी कहीं और हो गई। हम दोनों इस बात को भूल गए। अब उसकी बीवी भी मर चुकी है और हम कई साल बाद इस दिन बाज़ार में मिले थे। मैं बाज़ार जाती थी तो ये भी वहाँ पहुँच जाता था और मुझसे कहता था कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम क्यों बेटों पर बोझ बनी हुई हो, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मगर मैं दुनिया वालों और अपने बेटों से डरती थी, इसलिए घी का बहाना बना दिया और ये भी घी के बहाने मेरे कमरे में मुझसे मिलने आ जाता था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी सास का साथ देना था, क्योंकि खुशियों पर उसका भी तो हक था ना। तो वो क्यों बेवा बनकर बेटों पर बोझ बनी रहे। लिहाजा मैंने अपने शौहर से बात की और उसे कई मुश्किलों के बाद राज़ी कर लिया, मगर मेरा देवर और देवरानी इस बात के लिए नहीं माने। मगर हम दोनों मियाँ बीवी ने यह निकाह होने दिया और यूँ मेरी सास निकाह के बाद अपने शौहर के घर चली गई। वो आदमी बहुत पैसे वाला था। उसने ना सिर्फ मेरी सास को खुश रखा था, बल्कि मेरे शौहर को भी बड़ी अच्छी नौकरी लगवा दी। वो दोनों जब भी हमारे घर आते थे बहुत कुछ लेकर आते थे। हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आते थे। इन दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। वालिदैन अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी और जवानी कुर्बान कर देते हैं। बड़े होने पर बच्चों का भी हक बनता है कि वो उनकी खुशी के लिए कुछ कर सकें। मुझे खुशी थी कि मैंने अच्छी बहू होने का हक अदा कर दिया था। अल्लाह हाफिज़।